भारतीय सेना में हवलदार पद पर कार्यरत प्रवीण शर्मा की पिछले दिनों अपराधियों द्वारा बाइक की डीपर लाइट जलाने की वजह से हत्या कर दी गई थी। टिकारी पूरा ग्राम के रहने वाले शहीद प्रवीण शर्मा के परिवारों से टिकारी यूथ आइकन स्टार सूरज सिंह ने अपने समर्थकों के साथ शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और सरकार से पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक सहायता मिले इसकी भी मांग की। आइए क्या कुछ कहा है परिवार से मिलने के बाद सूरज सिंह ने। जी, किस तरह से लाइन ऑर्डर पर क्या बोलना चाहेंगे जो बिहार की स्थिति है जी? देखिए, बिहार की स्थिति पिछले 5 सालों में बहुत खराब हो गई है। बस ये बात नहीं है कि बस यहाँ टिकारी गया में ही देखिए, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले देख रहे हैं आप लोगों ने कि पुलिसकर्मी पे भी हमला हुआ, उनको भी कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने उनको मिल करके मार दिया। तो ये मेरे जानकारी में अभी 3 घटना तो हम लोग सामने देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया में बहुत हाईलाइटेड है। हर इंसान उस चीज को देख रहा है। जब हमारे घर के जवान, हमारे देश के सैनिक जब सेफ नहीं है, तो आम आदमी की सेफ्टी की क्या गारंटी है? यहाँ पे सरकार इसके लिए कुछ करेगी या ना करेगी, हम लोग को वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम लोग उसके बारे में बोल सकते हैं। क्या नहीं लगता कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है इस सरकार में? बिल्कुल बढ़ा हुआ है। आज के दिन में अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। किसी के पास चले जाना, किसी से कुछ भी मांग लेना, नहीं मांगने पर मार देना, ये आम बात हो गई आज के डेट में। नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, लेकिन लगातार इस तरह की घटना क्या दर्शाता है? देखिए, अगर मुंह से बोलना है तो इंसान कुछ भी बोल सकता है। सुशासन की सरकार है, यहाँ पे 0% क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहा है बिहार का, ये सभी जानते हैं। अगर आपको खुद से बोलना है, अपनी बड़ाई करनी है, तो बड़ाई आप कर सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो हर इंसान जान रहा है कि हकीकत क्या है। आपके क्षेत्र, आप टिकारी में रहते हैं और टिकारी में ही एक शहीद हो गए सैनिक जो छुट्टी पर आए हुए थे और उनकी बालू माफिया और साठगांठ के साथ हत्या कर दी जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर क्या सरकार से इनके और उनके परिवार के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, सरकार से मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए, मुआवजा देना या कुछ करना ये अलग बात हो जाती है। ये इनके फैमिली का मैटर है, ये फैमिली इनकी क्या चाहती है। मेरे तरफ से अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो सबसे पहले इनकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। जो बेटा, जो क्षति इनके साथ जो इनका हो गया, जो इनके जवान बेटे जो नहीं रहे, जो सहारा था इनके, जब वो नहीं रहे, अगर उनको इंसाफ भी नहीं दिलवा पाए अपने जीवन काल में, तो इनका फर्ज तो अधूरा रह जाएगा। सरकार इनका जो है, इनका फर्ज पूरा करने में मदद करे, इंसाफ दिलवाए, और एक नौकरी उनके बदले घर में किसी भी जो बालिक जो भी है, जो पढ़े लिखे हैं, जो उस लायक है, एक नौकरी इनके घर में देना चाहिए ताकि परिवार का गुजर बसर हो सके। मुआवजे के लिए मैं बात नहीं करूंगा। क्या लगता है कि जो परिवार है, जो सैनिक थे वो चले गए, उनके नाम पे क्या स्मारक होना चाहिए? कम से कम गाँव के बाहर तो होना चाहिए। गाँव घर का बेटा कहीं, बताइए, अपने ही गाँव घर में आकर के शहीद हो जाए, इससे बड़ा दुख का बात क्या हो सकता है? जो इंसान अपने देश के रक्षा के लिए जाकर सरहद पर लड़ता है, वो वहां ना शहीद होकर के अपने गांव में किसी ऐसे जो हो जाता है, जो ये जो लड़ाई झगड़ा जो हुआ, जो झंझट हुआ, उसमें आकर शहीद हो जाए, तो उसको, उनका जीवन तो बेकार हो गया। ये चीज क्यों? वो आदमी जाके आर्मी ज्वाइन किया था कि अपने देश के लिए कुछ काम कर सके, अपने देश के लिए मर मिट सके। लेकिन हमारे भाई तो हमारे घर में ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देखिए, आर्मी मैन जब भी ऑफ ड्यूटी होता है तो वो एक सिविलियन होता है, तो वो भी एक तरह से सिविलियन ही थे। एज ए सिविलियन वो घूम रहे थे, तो सिविलियन की जान की रक्षा आप देख लीजिए क्या हो रही है हमारा। जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या घटना हुआ था और आज जितने दिन घटना के बीत गए, क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मैं तो मांग करता हूँ कि हमारा बेटा को जो मर्डर किया उसका उचित न्याय होना चाहिए। क्या घटना क्या हुआ था? आपके बेटा सेना में थे, फिर होली के छुट्टी पर आए हुए थे, उसका क्या हुआ? होली के छुट्टी में घर आया था होली में, और गया जा रहा था यहाँ से महमन्ना गांव के पास एक भुंटोली है, वहाँ पर बालू माफिया, शराब माफिया का अड्डा था। वहाँ पर इसको डीपर लाइट के लेके वो लोग छेड़छाड़ किया कि लाइट बंद करो, डीपर लाइट लगा के क्यों चल रहे हो। इसी पर बगझक दोनों तरफ से होने लगा। यह सेना का जवान था, झुका नहीं। अगर कोई डरपोक अथी आदमी रहता तो माफी मांग के वहां से जान बचा सकता था, लेकिन ये तो हिम्मती आदमी था, सेना का जवान था। वो लोग गाली गलौज बोलने लगा, ये वो लोग से भिड़ गया, जिसमें ईंटा वगैरह से, लाठी से कुछ करके मार दिया इस मेरे बेटे को। अपराधी पकड़े गए हैं? अपराधी 6 का नाम हमने दिया है, जिसमें 4 पकड़े जा चुके हैं, अभी 2 फरार है। आर्थिक तौर पर सरकार की ओर से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? आर्थिक तौर पर तो अपना विभाग से सहयोग मिल रहा है उसका, लेकिन ये बिहार सरकारी सबसे तो आर्थिक तौर पर अभी तक कोई बात नहीं है।
क्या कुछ आपका ऐसा मांग है कि जो कि सैनिक में थे, गांव के भी कुछ लालसा होता है कि बेटा शहीद हुआ है एक तरह से, तो इसको लेकर कुछ मांग हो जो सरकार तक आप बात करना चाहते हैं? अब सरकार से जो संभव वित्तीय सहायता हो तो मिलना चाहिए, अगर नहीं देते हैं फिर भी कोई बात नहीं, हम किसी तरह जी रहे हैं, जी लेंगे, लेकिन एक शहीद सैनिक के पीछे अगर जो सरकार का कुछ नहीं होता है हेल्प, तो हमारा तो मन छोटा ही होगा। जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम राम विनोद शर्मा, प्रवीण कुमार के हम पिता हुए। क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग जिस तरह से घटना घटित हुई है प्रवीण जी के साथ? मैं सीआरपीएफ में हूँ, मैं उसका छोटा भाई हूँ। मैं ड्यूटी में था, हमें पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर बाद में पता चला कि मार पीट कर हत्या कर दिया गया। हम लोग सारे वहाँ पर जितने भी कंपनी के लड़के थे सारे दुखी हो गए कि बताओ एक जवान का घर के पास कोई असामाजिक तत्व हत्या कर दे, तो उससे हम लोग का मनोबल बहुत टूट गया। वहाँ पे मैं किसी तरह छुट्टी आया, फिर यहाँ का स्थिति देखा तो हमको बहुत दुख हुआ। क्या लगता है कि इस तरह से घटना से सैनिकों का मनोबल गिरता है? बहुत गिर चुका है, हमारे कंपनी के सारे जवान दुखी हैं। मेरा भाई मेरा सभी जवान से मिल चुका है, वहाँ पे मेरा ट्रेनिंग सेंटर में भी आया था, जितने हमारे दोस्त थे सबसे मिला था, सब दुखी हैं इस घटना से। आप सीआरपीएफ में? हाँ, आपके भाई किस सेना में थे? मेरा भाई सेना में था, आर्मी में था। तो क्या लगता है सरकार किस तरह से सपोर्ट कर रही है आपको? सरकार का सपोर्ट है ही नहीं अभी तक जो सरकार कर रही कुछ नहीं कर रही है। पुलिस विभाग का थोड़ा सा है सपोर्ट हम लोग के साथ, डीएसपी साहब का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमको, लेकिन और तरीके से कुछ भी सपोर्ट नहीं है। क्या लगता है आजकल अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है जिस तरह से 90 के दशक में था? बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम लोग तो नक्सल मुक्त समझते थे इसको, लेकिन जहां हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो अति नक्सल एनटीएस में आता है, छत्तीसगढ़ बीजापुर। उसमें भी इस तरह के हालात नहीं होते हैं कि कोई भी आके एक जवान को मर्डर कर दे। जी, अपना परिचय देंगे। मैं राहुल कुमार, सीआरपीएफ प्रवीण कुमार, शहीद प्रवीण कुमार का छोटा भाई हूँ।